गाइस, ये रहे हमारे घर के टमाटर जो कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, जितनी भी मेरी बहनें हैं, सखियां हैं, जो भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, तो आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं तो खुद पर गर्व कीजिए, क्योंकि दिन भर के काम जो हैं वो हमारे चलते रहते हैं और फिर भी हम बिना रुके बिना थके सारा दिन अपने घर के कामों को निपटाती हैं। तो हर दिन की तरह आज भी सुबह सुबह घर में पूजा हुई, सुबह के काम निपटाए और नाश्ता वगैरह बना। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन, जो कि हमारी डेली रूटीन में रहता है। और बस इस तरीके से काम जो है वो अपने रूटीन में होते हैं कि एक के बाद एक चलता रहता है। और बस जैसे ही फिर आगे दोपहर होती है तो फिर हमें दोपहर का होता है जो टाइम। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना लंच बनाने की तैयारी। तो चावल मैंने ले लिए हैं, मैंने बनाए थे रात में राजमा। तो राजमा की सब्ज़ी जो है वो मेरी रखी हुई है और सब्ज़ी एक और भी रखी है। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं और बना लूँगी ना दाल सब्ज़ी, तो ये वाली फिर बाद में वही है कि फेंकनी पड़ती हैं। तो राजमा खा लेते हैं सभी खुश होके। तो मुझे लग रहा है कि चलो अभी थोड़े से चावल बना लेती हूँ मैं दोपहर में, और रात में रोटी सब्जी बन जाएगा कुछ। तो इसीलिए चावल ले लिए हैं। वैसे भी गर्मियों में अभी ज़्यादातर दोपहर में चावल ही बना करेंगे। तो चावल कर लेती हूँ मैं वॉश, इनको रखती हूँ 5-7 मिनट के लिए और फिर मैं पकने के लिए चावल रखूँगी। क्योंकि अगर पहले से वॉश करके रखते हैं ना तो फिर अच्छे से चावल जो है वो यानी खिले खिले फूले से चावल बनते हैं, ऐसे फूल जाते हैं अच्छे से। और एकदम से बनाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और चावल इतने अच्छे बनते नहीं हैं फिर। तो चलिए जी, फटाफट मैं इनको वॉश करके रख लेती हूँ। तो बस जी, यहाँ पर मैंने चावल जो है वो वॉश कर लिए थे। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना तो अक्सर मेरे मतलब मन में ये बात आती है कि देखिए, जैसे मतलब हमें भूख लग रही है तो फटाफट से हम निकालते हैं, कुछ भी अपने घर में बनाते हैं अपनी रसोई में। तो मतलब कितने खुश नसीब हैं हम कि हमारे पास है बनाने को। जब हमें भूख लगे तो हम बना सकते हैं। और कितने लोग होंगे इस दुनिया में जिनको भूख तो लगती है लेकिन बनाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। तो कभी कभी लगता है कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की कि मतलब हमारे पास उनका दिया इतना कुछ है। और अगर हम ये चीज़ सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर लगता है कि दुनिया भर की जो कमियां हैं ना वो हमारे पास ही हैं, कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उसका दिया हुआ सोचें ना कि कितना कुछ दिया है परमात्मा ने हमें, तो फिर उनकी कोई गिनती भी नहीं है कि इतना कुछ दिया परमात्मा ने। सबसे बड़ी तो ये बात है कि हम अपने हाथों से मतलब कुछ बना रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपने घर के काम निपटा रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख पा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, मतलब अपने आप में ही। तो इसीलिए कहते हैं कि दिन भर हमें जब भी हमारा मतलब दिमाग में कोई ऐसी बात आती है ना तो कि क्या है क्या नहीं हमारे पास, तो हमें ज़रूर शुक्रगुज़ार होना चाहिए परमात्मा के कि चलो उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है कि जब भी हमें भूख लगती है हम अपने अंदर से अनाज निकालते हैं, घर में रखा हुआ अपने मतलब गैस पे पकाते हैं, उसको खाते हैं, अपने पेट की भूख भी शांत करते हैं और अपनी फैमिली की भूख भी शांत करते हैं।
तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो हमारे पास है बस उसी में हमें खुश रहना चाहिए। और बस चावल तो मेरे बन गए हैं और फिर हमारा लंच वगैरह भी हो गया था। हस्बैंड जी आए थे, लंच करके गए, अपना बर्तन वगैरह क्लीन किए मैंने, और यहाँ पर हो गया था शाम की चाय का टाइम। तो बस शाम की चाय मैंने बना ली थी और जैसे ही फिर चाय का काम जो है वो ख़त्म किया था। तो अभी आजकल जैसे आपको पता ही है गर्मी है, तो ज़्यादातर अंदर मतलब रहते हैं हम, इतना ज़्यादा बाहर तो निकलना होता नहीं है धूप में। और फिर बस जो थोड़ा बहुत नीचे का काम था मेरा, तो वो निपटाने आ गई थी मैं, क्योंकि दोपहर में हो जाती है ज़्यादा गर्मी, तो फिर इतना काम कुछ हो नहीं पाता ज़्यादा। क्योंकि जब सफाई वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा कोई काम करते हैं ना हम, तो फ़ैन वगैरह भी हमें बंद करने पड़ते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी मैं रेस्ट ले लेती हूँ बीच में। तो अपना चाय पानी पिया, तो शाम होती है ना, थोड़ा सा मौसम भी ठंडा होने लगता है, तो वैसे भी शाम की भी घर में थोड़ी बहुत झाड़ू वगैरह भी निकलती है। तो बस मैं भी फिर यहाँ पर अपना जो ये वाला हमारा नीचे बेडरूम है, तो यहाँ पर आ गई थी उसको सही करने के लिए। और दिन भर बैठते हैं थोड़ा इधर उधर, तो गंदा भी होता ही है। और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि घर गंदा हो गया, क्योंकि देखिए घर में अगर कोई रहता है तो ही घर भी गंदा होगा। तो अगर कोई होगा ही नहीं तो क्या ही गंद मचेगा और क्या ही हम साफ़ सफाई करेंगे। तो हमें मतलब अपने घर को साफ़ सुथरा करते हुए भी एक सुकून सा मिलता है। जब भी कम काम करते हैं ना हम, तो मतलब एक सुकून सा होता है मन को कि चलो हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं कुछ, हमारी फैमिली है। इधर कोई बैठेगा उठेगा, कोई लेटेगा, मतलब होता ही है ना, एक अपने मन में कितना कुछ होता है जब काम कर रहे होते हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा जो दिमाग है वो चल रहा होता है। तो बस अपनी घर गृहस्थी किसे अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। बसा हुआ जो घर है ना, तो वो निशानी होता है एक, मतलब गृहिणी की जो होती है ना मानसिक दशा, तो पता चलता है जाने कि उससे कि किस तरीके से उसकी गृहस्थी जो है वो पॉजिटिव है कैसे नहीं। तो बस मैंने यहाँ से जितने भी मेरे सोफ़े के कपड़े वगैरह थे, इनको डस्ट जो है वो झाड़ ली थी इनकी, और बस मैं लगा लूँगी यहाँ पर झाड़ू। और जो ये गलीचा सा है ना, ये मैट सा, तो इसका ही कुछ गिरता रहता है, जो इसका स्टफ़ है ना, तो इसका हल्का हल्का ना बुरसी इसकी निकलती है। तो बस उसी से जब फ़ैन चलता है तो आगे पीछे उड़ के चला जाता है कचरा छोटा छोटा इसका। तो बस झाड़ू लगा लूँगी मैं अच्छे से। और इसी टाइम पर मुझे बाहर उधर गार्डन की साइड भी सफाई करनी थी, क्योंकि सुबह उठते ही जैसे बाकी काम मैं निपटाती हूँ, तो फिर ऊपर का काम ही ख़त्म होता है, नीचे हो जाती है धूप। तो बाहर से हस्बैंड जी धो देते हैं उधर से, बस जो रह जाता है वो मैं बाद में कर लेती हूँ। जैसे उनके पास टाइम रहता है तो उसी तरीके से काम हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। और लाइट का भी इशू हो जाता है, क्योंकि अगर हमें मोटर लगाकर कोई काम करना है ना, तो उसके लिए लाइट चाहिए। और लाइट की भी आजकल टाइमिंग जो है वो सेट है, वो अपने टाइम से जाती जाती है। टाइम से जाएगी ज़रूर, आए भले ही ना, लेकिन कटौती जो है वो बिजली में ज़रूर होती है, ख़ास करके गर्मियों में। और बस यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू लगा दिया था। और शाम के काम जैसे हम निपटाते हैं, तो काम करते करते दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि अभी हमें रात में क्या बनाना है। तो दिमाग जो है ना वो हमारा कभी खाली जो है ना वो शांत बैठता नहीं है। कोई भी गृहिणी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग होंगे, तो सबको यही रहता होगा। एक टाइम की हम निपटा लें, दूसरे टाइम का हम सोचने लग जाती हैं कि आगे हमें क्या करना है, आगे हमें क्या बनाना है। लंच का अगर काम ख़त्म कर लें तो डिनर का हमें रहता है कि रात में क्या खाना है, क्या बनाना है। कहीं ना कहीं हम मतलब हम सोचती रहती हैं, दिमाग जो है वो ना हमारा चलता रहता है, काम में लगा रहता है। तो बस जी मैंने भी फटाफट निपटाए यहाँ पर अपने काम। तो वैसे मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, आपको बता दूँ वीडियो की, आपको भी पता ही है वैसे। तो इस तरीके से स्पीड हो ना, अगर हमें काम करने में मज़ा आ जाए फिर। और बस जैसे ही मैंने यहाँ से काम ख़त्म किया था, तो फिर आ गए थे मेरे पति देव। तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई थी, चाय वगैरह पीकर तो यहाँ पर आ गए थे हम नीचे, क्योंकि गार्डन में लगे हुए थे हमारे टमाटर। तो टमाटर निकालने से मतलब 2 दिन से हस्बैंड जी बोल रहे थे कि टमाटर निकालने हैं।
जिस दिन तूफ़ान आया ना तेज़ वाला, जो 2 दिन पहले, तो वो मतलब जो हमारे बड़े वाले गमले हैं ना इस साइड, वो सारे गिर गए थे यहाँ पर नीचे टमाटर के ऊपर। तो वो सारे जो टमाटर के पौधे थे हमारे वो दब चुके थे नीचे। तो फिर उनको ना, टमाटरों को भी हमें ढूंढ ढूंढ के पतिदेव ने निकाला, क्योंकि वो बड़े बड़े हो रखे थे। तो जैसे उनके ऊपर वो इतना वज़न गिरा ना, तो वो पूरा ऐसे दब गए थे, यानी ख़राब हो गए थे। तो बस जो भी थे इसमें तो निकाल लिए थे। वैसे जो गिलहरियाँ ना वो हमारे गार्डन में छोड़ती नहीं हैं कुछ, ख़ास करके टमाटर वगैरह ऐसी कोई खाने की चीज़ रहती है ना, तो बस सारा दिन इधर उनकी आवाज़ें आती रहती हैं, घूमती रहती हैं। मतलब अच्छा लगता है हमें, वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है। भले ही पतिदेव कभी कभी बोलते हैं कि मतलब गिलहरियाँ इसको ख़राब कर देंगी, ऐसे है वैसे है, लेकिन मुझे अंदर से बड़ी खुशी मिलती है, मुझे अंदर से सुकून सा मिलता है ऐसे कि चलो हमारे घर में है कुछ कुछ तो परमात्मा ने हमें दिया है, कि कोई और जीव भी उसको खाने के लिए आ रहा है घर में। अगर हमारे लिए कुछ नहीं होगा तो कोई और क्या ही खाने आएगा, है ना। तो मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि हम क्या किसी को खिला सकते हैं, कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। हर कोई अपनी किस्मत का ही खाता है, कोई किसी को खिला नहीं सकता। जो भी है, जिसके नसीब में जो चीज़ होती है ना, वो इंसान, वो कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, वो वहाँ तक पहुँच ही जाता है। तो गाइज़, ये रहे हमारे घर के टमाटर, जो कि अभी अभी हमने फ्रेश निकाले हैं अपने गार्डन से। इसलिए मैं बोलती हूँ मेहनत लगती ज़रूर है, लेकिन मेहनत का फल भी मिलता है हमें, भले ही थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो बस ये हो गए थे तोड़ने वाले, गिलहरियाँ खा जाती हैं इसको, फिर वो छोड़ती नहीं है। इसीलिए हस्बैंड जी ने आते ही बोला कि पहले टमाटर निकालने हैं। और आलू बुखारे थोड़े से थे ऊपर, तो कुछ ही थे थोड़े से, तो वो इन्होंने निकाल कर रखे हैं पॉलीथीन में। और चलिए जी, लेकर चलते हैं इनको। फ़िलहाल तो ये लगा रहे हैं पानी पौधों में। तो मेरा जुगाड़ हो गया किचन का ना, सब्जियों का। यहाँ से ये रहे आलू बुखारे, जो कि रख लिए हैं पॉलीथीन में, थोड़े से ही थे। अभी तो तूफ़ान आते हैं उसके साथ ना गिर चुके हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ व्लॉग का करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।